हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका ITI स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं बिशोक सिंह। तो आज फिर एक सीरीज़ के साथ, जो आपकी 30 क्वेश्चन की डेली सीरीज़ है, उसी के साथ मैं आज फिर आपकी क्लास स्टार्ट करता हूं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 32 लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लट का उद्देश्य क्या होता है। जो स्लट होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है क्लियरेंस के लिए, और बी ऑप्शन कह रहा है विस्तार के लिए, और सी ऑप्शन कह रहा है अपघर्षण बनाए रखने के लिए, और डी ऑप्शन कह रहा है स्लीप को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन थे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है आपका बी इज़ द राइट आंसर। बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो चलिए इसे में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो ये एक आपको स्क्रीन पे एक लेथ मशीन का चक दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक रोटेटिंग पावर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको देखना है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है आंतरिक रिंग लैपिंग, बी ऑप्शन कह रहा है बाहरी रिंग लैपिंग, और सी ऑप्शन कह रहा है आंतरिक सिलेंडर की लैपिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है लैपिंग लार्ज डायामीटर। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर जो है आपका डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लैपिंग लार्ज डायमीटर, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कास्ट आयरन और एलॉय मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34। ए ऑप्शन कह रहा है हीरा डायमंड, बी ऑप्शन कह रहा है बोरोन कार्बाइड, और सी ऑप्शन कह रहा है सिलिकॉन कार्बाइड, और डी ऑप्शन कह रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड। 34 का आपका सही आंसर जो है सी इज़ द राइट आंसर। सी आपका सही ऑप्शन है, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखते हैं 35 क्वेश्चन। चलिए 35 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है। यानी कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन कह रहा है 35 सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में किस स्केल मुक्त होती है। तो ए ऑप्शन कह रहा है नाइट्राइडिंग, बी ऑप्शन कह रहा है केस हार्डनिंग, और सी ऑप्शन कह रहा है फ्लेम हार्डनिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है इंडक्शन हार्डनिंग। तो 35 का यहाँ पे आपका इंडक्शन हार्डनिंग, यानी कि आपका डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी आपका सही हो जाएगा, इंडक्शन हार्डनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 कह रहा है यदि यदि 36 क्वेश्चन देखिए, यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उस प्रक्रिया का नाम बताइए। ठीक है, तो ये जब हमने ऊष्मा उपचार का जो चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बहुत अच्छे से और डिटेल से बताया कि जब धीरे धीरे ठंडा जब होता है तो वहाँ पे धातु क्या होती है, नॉर्मलाइजिंग होती है। तो यहाँ पे आपका कहने का मतलब है, या रूम टेम्परेचर दिया जाए उसको धातु में ही, या फिर भट्टी में ही उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो धातु होती है वो क्या हो जाती है, एनेलिंग या नॉर्मलाइजिंग। तो यहाँ पे आपका ए जो आंसर है वो सही हो जाएगा, एनेलिंग। ठीक है, एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग। तो आपका यहाँ पे ए आंसर इज द राइट आंसर, यानी कि एनेलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 37 कह रहा है स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है। जो स्टील है उसकी संरचना को परिष्कृत, यानी कि उसकी सतह को प्लेन करने की प्रक्रिया क्या है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है टेम्परिंग, बी ऑप्शन कह रहा है एनेलिंग, और सी ऑप्शन कह रहा है हार्डनिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है नॉर्मलाइजिंग। तो यहाँ पे आपका जो कि कोई भी सतह होती है उसकी सतह को परिष्कृत करने के लिए
स्टील की जो संरचना होती है उसको क्या किया जाता है, नॉर्मलाइज किया जाता है। पहले नॉर्मल किया जाएगा, यदि कठोर होगा तो उसको क्या, उसकी जो सतह है उसको प्लेन नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए क्या करना होता है, नॉर्मल किया जाता है, धातु की नॉर्मलाइजिंग की जाती है। तो डी इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी 38 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कह रहा है गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। तो 38 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है नाइट्राइडिंग, बी ऑप्शन कह रहा है गैस कार्बोराइजिंग, और सी ऑप्शन कह रहा है पैक कार्बोराइजिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि आपका लिक्विड कार्बोराइजिंग। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 में कह रहा है, 39 क्वेश्चन कह रहा है एक्स चिन्हित भाग का नाम पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा आपका जो पार्ट है और इस पार्ट का नाम पूछा गया है 39 में। तो ये एक्स चिन्ह है, सॉरी ये देखिए। तो यहाँ पे टेपर शाफ्ट पूछा है। ए ऑप्शन कह रहा है टेपर शाफ्ट, और बी ऑप्शन कह रहा है स्प्लाइन शाफ्ट, और सी ऑप्शन कह रहा है दांतेदार शाफ्ट, और डी ऑप्शन कह रहा है स्क्रू पिच गेज। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं होगा, इसका आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो सॉफ्ट और हब दोनों पर कटे कीबे में फिट होता है। तो यहाँ पे एक कीबे का शाफ्ट जो है उसका वो पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सन की, बी ऑप्शन कह रहा है फेदर की, और सी ऑप्शन कह रहा है फ्लैट सैडल की, और डी ऑप्शन कह रहा है हेलो सैडल की। तो 40 का सही जो आंसर है वो हेलो सैडल की इज़ द डी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, यानी हेलो सैडल की। तो आपका 40 का डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 41 देखते हैं। 41 कह रहा है टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी होगी। यानी यहाँ पे पूछा है टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी होगी। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। 41 में फेदर की, बी ऑप्शन कह रहा है गिब हेड की, और सी ऑप्शन कह रहा है वुडरफ की, और डी ऑप्शन कह रहा है फ्लैट सैडल की। तो यहाँ पे 41 का आपका सी इज़ द राइट, यानी वुडरफ की हो जाएगा, आपका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 देखते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 42 क्वेश्चन में देखिए, 42 क्वेश्चन कह रहा है सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो सर्कुलर टाइप की टेपर की होती है उसका कहाँ पे प्रयोग किया जाता है 42। तो यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा है लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में, और बी ऑप्शन कह रहा है हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन में, और सी ऑप्शन कह रहा है कम गति की आवश्यकताएं, और डी ऑप्शन कह रहा है उच्च गति की आवश्यकताओं में। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 42 का आपका ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में। ठीक है, तो इसका 42 का आपका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपका 42 के बाद आता है आपका सॉरी भी 43। चलिए ये आ गया 43 क्वेश्चन। चलिए 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 43 में पूछा है शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे 43, यानी ए ऑप्शन कह रहा है क्लैंप द्वारा, बी ऑप्शन कह रहा है बोल्ट और नट द्वारा, और सी ऑप्शन कह रहा है की या स्क्रू द्वारा, और डी ऑप्शन कह रहा है लॉकिंग डिवाइस द्वारा। तो यहाँ पे 43 का आपका जो है सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 43 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि की या स्क्रू द्वारा। ठीक है, चलिए 44 देखते हैं। 44 क्वेश्चन देखिए। 44 में कह रहा है इस की का नाम क्या है। एक सामने की दी हुई है आपको स्क्रीन पे, तो इस की का नाम पूछा गया है, तो इस की का नाम आपको बताना है। तो ए ऑप्शन कह रहा है
फ्लैट सैडल की, बी ऑप्शन कह रहा है टेपर संक की, सी ऑप्शन कह रहा है पैरेलल संक की और डी ऑप्शन कह रहा है हैलो सैडल की। तो यहाँ पे 44 के 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए जो है आपका फ्लैट सैडल की, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए फ्लैट सैडल की। चलिए 44 हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 क्वेश्चन। 45 में देखा है, 45 में कह रहा है इस की का नाम बताइए। तो जो यहाँ पे भी एक की दी हुई है और इस की का नाम पूछा है। कई बार ये की जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये कई बार आपसे पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 45 में इस की का नाम क्या है। तो ए ऑप्शन कह रहा है संख की, बी ऑप्शन कह रहा है फेदर की और सी ऑप्शन कह रहा है गिव हेड की और डी ऑप्शन कह रहा है वुडरफ की। तो यहाँ पे 45 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि गिव हेड की, सी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका गिव हेड की हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 46, ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक फ़ाइल पूछी है जो चाबियों की मरम्मत करते हैं, उसके लिए फाइल का हम कौन सी फाइल का यूज करते हैं। तो 46 देखते हैं। यहाँ पे पिलर फाइल है, बी ऑप्शन कह रहा है फ्लेक्सिबल फाइल और सी ऑप्शन कह रहा है वर्डिंग फाइल और डी ऑप्शन कह रहा है स्विच पैटर्न फाइल। तो यहाँ पे 46 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा वर्डिंग फाइल, यानी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में क्या पूछा गया है देखते हैं। 47 कह रहा है इस स्क्रू का नाम क्या है। यहाँ पे एक स्क्रू दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, तो इस स्क्रू का नाम पूछा गया है। ए ऑप्शन कह रहा है ग्रब की, बी ऑप्शन कह रहा है ड्राइव स्क्रू और सी ऑप्शन कह रहा है सेल्फ टेपिंग स्क्रू और डी ऑप्शन कह रहा है थ्रेड कटिंग स्क्रू। तो 47 इज द राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी कि ड्राइव स्क्रू, यानी कि स्क्रू ड्राइवर होता है ना, तो वही वाला आपका ये स्क्रू यहाँ पे दर्शाया गया है। तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं, यहाँ पे पूछा है लॉक वॉशर का क्या फ़ायदा है, लॉक वॉशर का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे ज़्यादा वियरिंग सतह प्रदान करना, बी ऑप्शन कह रहा है सतह को होने वाले नुकसान को रोकना और सी ऑप्शन कह रहा है कार्य सतह पर एक समान दबाव वितरित करना और डी ऑप्शन कह रहा है कंपन के कारण बोल्ट या नट ढीला होना। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकना। तो आपका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 48 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। चलिए, और वीडियो को आप लोग सब लोग पूरा देखा करें और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आपके लिए इतना तो बनता है कि एक लाइक और कमेंट, अगर कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। और लाइक तो बनता है जिसमें कोई आपका कोई खर्चा नहीं लगता है, ठीक है। तो नीचे जा कर के अपने जो शेयर का जो ऑप्शन होता है उसको भी प्रेस करके अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 49, इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है और स्क्रू ड्राइवर का नाम पूछा गया है 49। तो 49 में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, बी ऑप्शन कह रहा है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर और सी ऑप्शन कह रहा है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर और डी ऑप्शन कह रहा है हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। तो यहाँ पे 49 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। तो यहाँ पे 49 का ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है। तो ये एक लॉकिंग डिवाइस है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसका नाम पूछा गया है। तो ए ऑप्शन कह रहा है टैप वाशर, बी ऑप्शन कह रहा है लॉकिंग प्लेट और आगे सी ऑप्शन कह रहा है आपका लॉक वाशर और डी ऑप्शन कह रहा है स्प्रिंग वाशर। तो यहाँ पे आपका 49
इसका 50 क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी इज़ द राइट आंसर, यानी स्प्रिंग वाशर। ठीक है, तो ये है आपका, एक देख रहे हैं यहाँ पे स्प्रिंग बना हुआ है, तो ये स्प्रिंग वाशर हो जाएगा। तो 50 का आपका स्प्रिंग वाशर, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर 51, जिव हेडेड की का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। यानी कि यहाँ पे एक पूछा गया 51 का, जिव हेडेड की का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। तो ए ऑप्शन कह रहा है टेपर्ड फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बी ऑप्शन कह रहा है आसानी से निकाला जा सकता है, और सी ऑप्शन कह रहा है यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रदान करता है, और डी ऑप्शन जो है आपका इधर दे रखा है। चलिए, और डी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे हाई स्पीड एप्लीकेशन में अच्छा। तो आपका जो है 51, तो 51 का यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कह रहा है आसानी से निकाला जा सकता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, देखते हैं 53, क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 में देखते हैं, इस फाइल का नाम माफ़ी चाहेंगे, इस फाइल का नाम क्या है। तो यहाँ पे एक फ़ाइल दी हुई है और इस फाइल का आपसे नाम पूछा गया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ये कह रहा है टिंकर फाइल, बी ऑप्शन कह रहा है क्रॉसिंग फाइल, और सी ऑप्शन कह रहा है स्विस पैटर्न फाइल, और डी ऑप्शन कह रहा है ड्रेड नॉट फाइल। तो इसका 53 का सही जो आंसर हो जाएगा टिंकर फाइल, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। अगला 54 क्वेश्चन देखते हैं। 54 में आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोफाइल गेज, बी ऑप्शन कह रहा है स्नैप गेज, और सी ऑप्शन कह रहा है कैलिपर गेज, और डी ऑप्शन कह रहा है प्रोग्रेसिव गेज। तो यहाँ पे 54 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि आपका प्रोफाइल गेज। तो आपका यहाँ पे ए सही ऑप्शन हो जाता है, यानी प्रोफाइल गेज। ठीक है, तो 54 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। ये आ जाता है आपका 55, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है फिलर गेज का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है ड्रिल किए गए छेद की गहराई की जांच करना, बी ऑप्शन कह रहा है स्क्रू थ्रेड की पिच की जांच करना, और सी ऑप्शन कह रहा है वर्क पीस की त्रिज्या की जांच करना, और डी ऑप्शन कह रहा है मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फिलर गेज पूछा गया, इसका क्या यूज होता है 55 का। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर, यानी मिलने वाले भागों के बीच के गैप की जांच करना, यानी 2 पार्ट्स के बीच की जो गैप होता है उसको चेक करने का काम करता है फिलर गेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 में यहाँ पे इस गेज का नाम पूछा है। तो ये क्वेश्चन सभी को पता होगा कि ये कौन सा गेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस गेज का आपको नाम बताना है, तो ये कौन सा गेज है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है ड्रिल गेज, बी ऑप्शन कह रहा है स्टैंडर्ड गेज, और सी ऑप्शन कह रहा है प्रोफाइल गेज, और डी ऑप्शन कह रहा है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका स्टैंडर्ड वायर गेज है, जिससे वायर का गेज मापा जाता है। ठीक है, 57 क्वेश्चन 57 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 यहाँ पे आप देख सकते हैं। 57 में पूछा है बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, यानी जो बाहर का व्यास है उसको मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है 57। तो 57 का सही आंसर वो क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन देखते हैं पहले। तो 57 जो है, ए ऑप्शन कह रहा है प्लग गेज, बी ऑप्शन कह रहा है प्लेन रिंग गेज, और सी ऑप्शन कह रहा है टेपर रिंग गेज, और डी ऑप्शन कह रहा है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो यहाँ पे आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो है आपका बी इज़ द राइट आंसर, यानी प्लेन रिंग गेज। तो आपका बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है आपका आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे
ये है ग्लेंजिंग, और बी ऑप्शन कह रहा है पिनिंग। ए ऑप्शन कह रहा है ग्लेंजिंग, बी ऑप्शन कह रहा है पिनिंग। और आगे देखते हैं, सी ऑप्शन कह रहा है लोडिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है ब्रिंगिंग। तो यहाँ पे जो आपका 58 है, इसका सही आंसर जो है आपका बिंगिंग हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, बिंगिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, यानी साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका देखते हैं, ए ऑप्शन कह रहा है इन्वर्टर हीटर स्टील, सॉरी इनबार स्टील, और बी ऑप्शन कह रहा है हाई स्पीड स्टील, सी ऑप्शन कह रहा है उच्च कार्बन स्टील, और डी ऑप्शन कह रहा है स्तर क्रोमियम स्टील। तो यहाँ 59 का जो है आपका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, स्तर क्रोमियम स्टील। क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, स्तर क्रोमियम स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। तो यहाँ पे कह रहा है साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है, जो साइन बार होता है उसकी लंबाई को कैसे जांचा जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन कह रहा है रोलर के बाहरी बिंदु के बीच की दूरी, बी ऑप्शन कह रहा है रोलर के आंतरिक बिंदु के बीच की दूरी, और सी ऑप्शन कह रहा है रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी, और डी ऑप्शन कह रहा है साइन बार के किनारे की बीच की दूरी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका जो 60 लास्ट क्वेश्चन, सॉरी अभी इसके बाद और 1-2 क्वेश्चन कराएंगे। तो जो है आपका 60 क्वेश्चन का सी इज़ द राइट आंसर है, रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी। तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 61 में क्या पूछा जा रहा है, साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज ट्रायंगल का कर्ण बनता है। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज ट्रायंगल कर्ण बनता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन कह रहा है सरफेस प्लेट, बी ऑप्शन कह रहा है साइन बार की चौड़ाई, और सी ऑप्शन कह रहा है साइन बार की लंबाई, और डी ऑप्शन कह रहा है स्लिप गेज की चौड़ाई। तो यहाँ पे 61 का जो है आपका सही जो आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि साइन बार की लंबाई। तो सी इज़ द राइट आंसर, साइन बार की लंबाई। चलिए 61 हो गया। तो आज के लिए साथियों इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, इससे ही आपका ही काफ़ी फ़ायदा होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। और जो आपकी जो क्वेश्चन सीरीज़ है, ये 1000 क्वेश्चन सीरीज़ चलेगी, ठीक है। तो आप ऐसा ना हो कि परेशान हो, आपको एग्ज़ाम तक जो है आपको 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ लगभग करा दी जाएगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।